करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई। संभल मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। संभल मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंट का आदेश दे दिया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से इसकी मांग की थी। हिंदू पक्ष के लोगों ने ऐतराज इस पर जताया था और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से मांग की और इस मांग को स्वीकार करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और इसी के साथ अब हिंदू पक्ष लगातार इसका ऐतराज जता रहा था। अब इस फैसले के बाद भी नाराजगी जो है वो जाहिर सी बात है देखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंट के आदेश दे दिए हैं। मस्जिद कमेटी ने इसके लिए दरखास्त लगाई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंट करने के आदेश दिए हैं। रंगाई पुताई अब होती नजर आएगी। कार्य यहाँ पर होते नजर आएंगे। पेंट का काम यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष लगातार इस अपील को लेकर ऐतराज जता रहा था और ऐसे में अब इसको जब स्वीकार कर लिया गया है और मस्जिद में अब जब काम चलेगा तो जाहिर सी बात है नाराजगी निकल कर सामने आएगी। और किस तरीके से कार्य किया जाएगा, कब से इसकी शुरुआत होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आग्रह को मान लिया गया है। संभल जिले में ये एक बार फिर से नया बवाल शुरू हो सकता है। इस पर शहर के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अब उसकी रंगाई पुताई को लेकर जो आदेश दिया गया है इस पर खींचातानी देखने को मिलेगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज, ये याचिका स्वीकार की गई और जो अपील की गई वो स्वीकार की गई, इसमें फैसला भी आया और अब कार्य यहाँ पर रंगाई पुताई का होता नजर आएगा। हिंदू पक्ष इससे नाराज था, ऐतराज जताया गया। उसके बाद कैसे ये कार्रवाई होगी, क्योंकि एक नया बवाल जरूर यहाँ देखा जा सकता है। इस तरीके से आपको बता दें कि जो शाही जामा मस्जिद के जो कमेटी है, जो इसके सदर है जफर अली के द्वारा और पूरी कमेटी के द्वारा एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, लेकिन एएसआई ने बिल्कुल मना कर दिया था। उसके बाद जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है वो कोर्ट पहुंचती है और आज कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट में ये निर्णय दिया गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। साथ ही 3 सदस्यीय जो टीम है वो आज शाही जामा मस्जिद पहुंचकर उसकी जांच करेगी और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किसी तरीके की भी खुर्द-बुर्द शाही जामा मस्जिद में नहीं होगी और 3 सदस्यीय टीम के साथ की निगरानी में ये रंगाई पुताई की जाएगी। बिल्कुल, कैसे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि माहौल को शांत रखना भी बेहद ज़रूरी है। लगातार हंगामा बहुत देखा, बहुत नुकसान झेला गया, उसके बाद सख्ती भी देखी गई, तो किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से संभल के अंदर 24 नवंबर को हिंसा भड़कती है, आगजनी होती है, पथराव होते हैं जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। लगातार पुलिस इसमें बड़ा एक्शन लिए हुए है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं और जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदर और लोगों ने सबने मिलकर प्रशासन से भी इजाजत मांगी थी, तो प्रशासन ने भी उस पर किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि ये मामला क्योंकि इसमें बड़ी हिंसा हो चुकी है, इसको लेकर प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। और साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कुमार बिश्नोई इस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। पूरी तरीके से जो भी संवेदनशील क्षेत्र है, जगह है, चाहे वो शाही जामा मस्जिद के आसपास का एरिया हो या अलग और जगह हो, वहां पर सब जगह पुलिस के पीएससी के जवान और स्थानीय पुलिस के जवान वहां तैनात हैं। और वहीं बात करते हैं जिस तरीके से, क्योंकि हिंदू समाज के जो वहां के लोग हैं उन्होंने भी रंगाई पुताई का इसका विरोध किया था, ज्ञापन भी सौंपे थे। अब देखते हैं आगे प्रशासन इस पे क्या नजर बनाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। जिस तरीके से कोर्ट ने अब रंगाई पुताई के आदेश दिए हैं 3 सदस्यीय टीम के साथ, ये शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी रहेगा। साथ ही जो 3 सदस्यीय टीम है वो इस पर क्या रिपोर्ट कल पेश करेगी कोर्ट में, ये देखने की बात है। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी तरीके की भी लापरवाही के मूड में नहीं है, क्योंकि संभल अति संवेदनशील क्षेत्र है। जिस तरीके से अभी 24 नवंबर को यहाँ हिंसा हुई है उसको लेकर भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। बिल्कुल फिरोज, इसी के साथ हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि यहाँ पर रंगाई पुताई के आड़ में अब साक्ष्यों को मिटा दिया जाएगा। इसको लेकर चिंता जो है वो हिंदू पक्ष जता रहा है। इसको लेकर हाथों में तख्तियां लेकर मार्च भी निकाला गया है।
आपको बता दें जिस तरीके से सनातनी संगठन और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने और समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लिखित में ज्ञापन दिया था कि रंगाई पुताई शाही जामा मस्जिद की नहीं किए जाए, जो धार्मिक स्थल है, जो विवादित धार्मिक स्थल है, उसकी रंगाई पुताई नहीं हो। इसी को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया। साथ ही जो वहाँ सदर है कमेटी के जफर अली, उनके ऊपर भी आरोप लगाए कि इन्होंने हिंसा भड़काई है। हिंसा भड़काने के भी जफर अली के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब देखते हैं जिला प्रशासन इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद क्या निर्णय लेता है। ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी खतरे के बीच बड़ी खबर